Good morning everyone. Today we will do equations of motion by graphical method. देखो इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने आपको कराई थी, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं और उनकी कैलकुलस, उनकी जो एनालिटिकल मेथड है वो हम कर चुके हैं. सो टुडे वी विल डू बाय ग्राफिकल मेथड इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड. ठीक है. फर्स्ट इक्वेशन देखो, सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे. और ये बात बहुत ही आपको पॉइंटेबल बात है कि यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा. वेलोसिटी. अब इसमें क्या किया हमने, इस टाइप का ग्राफ. देखो ये वेलोसिटी है, ये टाइम है. ये इतना पोर्शन देखो हमें ये दिखा रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वेलोसिटी हो रही है इसकी चेंज, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ये है, इसको हम बोल देंगे u. फाइनल वेलोसिटी ये है, इसको हम बोल देंगे v. ये टाइम है, ये भी टाइम हो गया. ठीक है. अब देखो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, जो स्लोप होता है ना, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सीलरेशन. वो एक्सीलरेशन रिप्रेजेंट करता है. स्लोप का मतलब ये जो होता है ढाल. ठीक है. अब एक्सीलरेशन डिनोट करता है. फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम एक्सीलरेशन निकालेंगे स्लोप. ठीक है. स्लोप का मतलब हो गया ये लाइन, और इस लाइन को अगर हम एक्सीलरेशन के टर्म्स में, स्लोप के टर्म्स में निकाले तो वो ये होगा, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन बेस. अच्छा, अब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बी डी. ये सी हो गया, ये ओ हो गया, बी डी. देखो इतनी डिस्टेंस है यू, ये देखो ये यू है, इसके सामने है ये भी यू, ये पूरा है वी. तो इतनी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वी माइनस यू. वी ऐसे लिख दो आप इसको, बी डी अपॉन ए डी. ये बी डी हो गया वी माइनस यू अपॉन ए डी हो गया हमारा टी. ये आ गया एक्सेलरेशन. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, माइनस क्यू उधर जाके प्लस हो जाएगा u प्लस ए टी. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई. देखो इसके लिए ग्राफ को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी हो पाएगा ये. सेकंड इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन में हम निकालेंगे डिस्टेंस. देखो डिस्टेंस का मतलब होता है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस की हम बात करेंगे तो डिस्टेंस का मतलब होता है एरिया अंडर द ग्राफ. एरिया अंडर द ग्राफ. अब ध्यान से देखो, ग्राफ का मतलब ये ग्राफ है, लाइन ये है ग्राफ की, इसके नीचे का एरिया निकालेंगे. अब इसके नीचे के एरिया को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस एरिया में एक तो बन रहा है ट्राइंगल और एक बन रहा है रेक्टेंगल. ठीक है. तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का नाम है AOCD, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम है BAD. ठीक है. अब देखो रेक्टेंगल का एरिया क्या है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ है हमारी u, ब्रेथ है हमारी t, या लेंथ को t ले लो, ब्रेथ को u ले लो, यानी कि AO इंटू OC. AO इंटू OC प्लस BAD. ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस हो गया AD, हाइट हो गई BD. हाफ इंटू AD इंटू BD. ये वहाँ पे पुट कर देंगे. ठीक है. अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. देखो ध्यान से ग्राफ को अच्छे से पहले बना लेना. और ठीक है, AO कितना है यहाँ पे, U, OC है T, सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे. AD है हमारे पास T और BD है V माइनस U. अब ये हो जाएगा हमारे पास U इंटू 2 UT प्लस हाफ T V माइनस U. देखो फर्स्ट इक्वेशन से अगर आप देखोगे तो V माइनस यू है AT के इक्वल. ये देखो V माइनस यू की वैल्यू है AT, तो यहाँ पे हम V माइनस यू की जगह पे लिख देंगे AT. ठीक है. तो ये हमारा हो जाएगा UT प्लस हाफ AT. T इंटू AT कितना हो जाएगा, T का स्क्वायर, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. देखो ये थोड़ा सा टॉपिक डिफ़िकल्ट होता है 9th क्लास के बच्चों के लिए, बट इतना डिफ़िकल्ट नहीं है. अगर आप अच्छे से इसको देखोगे तो हो जाएगा.
अब हम करेंगे थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में भी हम एरिया ही निकालेंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब एरिया। ठीक है, अब इसमें जब हम एरिया लेंगे, थोड़ी सी देखो टेक्निक का फ़र्क है, एरिया वही है, एरिया तो इसके नीचे का ही है, लेकिन अब हम इसको ट्रेपेजियम मान के करेंगे। आपने सुना है ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसमें एक जो पेयर होता है अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल होता है, ये और ये दोनों पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का नाम है AOCB। अब ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, मतलब बीच की डिस्टेंस। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं इसमें ध्यान से देखो, OA और BC, और डिस्टेंस है OC, OA प्लस BC डिस्टेंस है OC। अब OA जो डिस्टेंस है वो है U, सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे, BC है V, OC है T। अब देखो हम क्या करेंगे, ये S है, जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है V माइनस यू अपॉन टी, आप सबको पता है। तो यहाँ से हमारा T कितना आ जाएगा, V माइनस यू अपॉन ए, और इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, S इक्वल्स टू हाफ, ये हो जाएगा V प्लस यू, और T की वैल्यू V माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, A प्लस बी, A माइनस बी क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होती है आइडेंटिटी, तो ये V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। अब इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू, ध्यान से देखो ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2AS। अब ये माइनस यू स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, V स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है कि आपको ग्राफ अच्छी तरह से पता होना चाहिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसमें यूज़ होगा, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन बताता है, और एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है वो हमें क्या बताता है, डिस्टेंस। ठीक है, ये हमें ऐसे करना है। ओके।